Hello everyone. I hope you are doing well. In last video we miss some points here. So we cover in it in this video. So student, we see in last video that mm, what are the head, stack, what is cylinder, what is track and sector. Today we discuss about uh, what is seek time and latency time, right? सीक टाइम और लेटेंसी टाइम क्या होता है कि अगर मुझे किसी भी डेटा को रीड या राइट करना है तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो भी हमें जिस भी इसमें डेटा रीड या राइट करना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इस ड्राइव में से, डिस्क में से सबसे पहले वो एक हेड चूज़ करेगा, सॉरी ट्रैक चूज़ करेगा, राइट। जो ट्रैक चूज़ करने के लिए जितना भी टाइम रिक्वायर होता है उसे कहते हैं हमें सीक टाइम। सो इसको हम क्या कहेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीड एंड राइट हेड्स टू मूव टू करेक्ट ट्रैक इज द सीक टाइम, राइट। सो उसके बाद वो स्विच होता है, राइट। देन वी वेट द रिक्वेस्ट फॉर सेक्टर टू रोटेट बिलो द हेड्स एंड दिस कॉल्ड एज लेटेंसी टाइम। सो क्या होता है कि जब भी ये ट्रैक सिलेक्ट हो जाता है तो उसे जैसे इसने हेड में इसमें ट्रैक सिलेक्ट कर लिया तो उसे क्या करना पड़ता है, उस डिस्क को रोटेट करना पड़ता है, राइट, उस करेक्ट सेक्टर को चूज़ करने के लिए। तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए जो वेटिंग टाइम होता है उसे हम कहते हैं लेटेंसी टाइम, राइट। सो दैट इज द सीक एंड द लेटेंसी टाइम। So we move the next topic, that is the file operations. See one by one. There are mainly four types, mainly four operations are performed on file. That is the creating file, reading file, writing file, and deleting a file, right? So one by one see how it works and what are they. इसमें होता क्या एक्चुअली, जब भी हम क्रिएट कोई भी फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट, जो भी हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 1 मिनट, राइट, ठीक है, दिस इज फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एंड here is our drive. क्या होता है कि जब भी हम कोई भी फाइल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वो सब तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही करना होता है, राइट। बट ही इज़ रिलेट, देखिए कैसा होता है इसका रिलेशनशिप, देख लीजिए मैपिंग क्या होती है इसकी। सबसे पहले फाइल हम किस पे वर्क करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर रहेगा, राइट, जैसे वर्ड वगैरह जो भी है, और उसे हम सेव करते हैं ड्राइव में। लेकिन ये तो फिजिकल फॉर्म है, राइट। फिजिकल फॉर्म में हम कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट। हम तो सिंपली उसे फाइल पे जो भी ऑपरेशन है करके छोड़ देते हैं, राइट। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कन्वर्ट करते हैं सिग्नल्स में। सिग्नल्स फर्दर क्या होते हैं, 0 1, दैट इज ऑन और ऑफ, राइट। सो उसको सेव करता है ड्राइव में, राइट। अब उसकी जो भी होता है उसका उसके फर्दर उसके बाद उसमें बहुत सारी बातें होती है जिसपे वो टेबल मेंटेन करता है, जिसमें रिकॉर्ड्स रखता है, वो अलग बात है, वो सब उसका काम है, राइट। सो यही होती है उसकी मैपिंग।
जब भी हम इसको रिलेट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन पर्टिकुलर फाइल्स, राइट? सो हियर आई क्लियर it. सो उसमें क्या है, अभी देखिए क्रिएटिंग ए फाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, हम पर्टिकुलरली उसे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं उसे हम मेमोरी अलोकेट करते हैं, right? सबसे पहले मेमोरी अलोकेट करते हैं और उसे प्रॉपर एक डायरेक्टरी में स्टोर करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट क्रिएट ए फाइल, राइट? एंड व्हाट इज द राइटिंग ऑफ फाइल? राइटिंग ऑफ फाइल का मतलब होता है कि जैसे अगर मैंने कोई फाइल क्रिएट की तो मैं उसको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा, उसमें डेटा पुटअप करूंगा जो भी है, उसमें डेटा पुटअप करने के बाद उसे उसमें जो भी उसके डिज़ाइन मुझे इंफॉर्मेशन पुटअप करनी है वो पुटअप करूंगा, राइट? दैट इज़ द राइटिंग ऑफ फाइल। रीडिंग ऑफ फाइल क्या होता है, अगर देखिए सपोज मुझे कोई एक मिनट हम इसमें समझ लेंगे, ठीक है? रीडिंग ऑफ फाइल, सपोज मान लो ये ड्राइव है, ड्राइव, और मेरी कोई फाइल यहाँ पे स्टोर है, राइट? सो जब भी मैं उसे रीड करूँगा तो हमारी ड्राइव की फंक्शनलिटी क्या है कि सबसे पहले ट्रैक में ढूंढेगा, उसके बाद से सबसे पहले ट्रैक देखेगा, उसके बाद सबसे पहले तो प्लेट ढूंढेगा जिसमें वो डेटा पुटअप है, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेगा वो, इसमें सबसे पहले हमारा एक प्लेट ढूंढेगा, राइट? जो भी प्लेट है उसको सिलेक्ट करने के बाद उसमें वो जो भी है पहले ट्रैक ढूंढेगा जिसमें वो डेटा stored है, right? So that is the seek type or seek type, and after that it see in which sector it consists their data, okay? So that is the latency type, okay? So उसके बाद उसे क्या करेगा, तो रीड करेगा कि उस what are the how much space it required into the it occupy into the drive, uh, जो भी उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा, फाइल टाइप क्या होगा उसका, जो भी है सब रीड करेगा, राइट? सो दैट इज द व्हेन वी ओपन एनी फाइल, दैट टाइम इट रीड्स देयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ओके? सो दैट इज द रीडिंग द फाइल। डिलीटिंग ऑफ फाइल क्या होगा, अगर सपोज मुझे, अगर मैं ड्राइव में से किसी भी फाइल को डिलीट करता हूँ तो उसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उस ड्राइव की मेमोरी रिलीज कर रहा हूँ, राइट? सो जब भी मैं इस ड्राइव को डिलीट करूँगा, दैट टाइम इट रिलीज मेमोरी, ओके? सो दैट इज नथिंग बट डिलीटिंग अ फाइल। That are the file operations which you perform in operating system, right? So our next topic is access methods. What are our access methods is, file stores the information. When it used, information must be accessed, read into the computer memory. There are the several methods to access the memory files. देखिए क्या होता है, एक्सेस मेथड का मतलब होता है कि जैसे अभी जब भी अगर मुझे फाइल रीड करनी है या फिर उसमें से पिक करनी है ड्राइव में से, सो या फिर कोई भी ड्राइव बोल सकते हैं, टेप बोल सकते हैं, जो भी किसी भी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस से मुझे
डेटा पिक करना है या फिर रीड करना है या फिर राइट करना है, जो भी है। सो उस टाइम में जनरली हम रीड के बारे में ये ज़्यादा ये करते हैं, राइट। तो अगर उस टाइम मुझे डेटा एक्सेस करना है तो उसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज द सिक्वेंशियल एक्सेस एंड सेकंड वन इज द डायरेक्ट एक्सेस। अब ये सिक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी। Sequential access. Most of the operation is the read and writes, right? Here, the files is accessed sequentially. In sequential access, a programs keep and forward and backward n number of records. So देखते हैं हम इसे क्या होता है ये। हमने इसके पहले टेप के बारे में पढ़ा था, राइट। That is, beats are stored on their magnetic tapes, that magnetic reels. Okay, so how it works now we will see. 1 minute live. एग्जैक्ट तो नहीं बनेगी। दिस पॉइंट इज बिगिनिंग। दिस पॉइंट इज एंड। राइट, दिस इज आवर टेप, राइट। अब क्या होगा कि सपोज वी आर ऑन दिस लोकेशन। दिस इज आवर करंट लोकेशन, राइट। सो देखते हैं हम इसे। सबसे पहले क्या होता है कि एक मिनट, ये देखिए ये टेप है, राइट। अब इसमें हमारा रैंडमली बहुत सारे डेटा अवेलेबल है, राइट। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ टेप एंड एंड ऑफ द टेप एंड दिस इज द सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस। ओके, सीक्वेंशियल मीन्स टू टू सर्च द डेटा सीरियली, राइट। तो क्या होगा अगर मुझे कोई भी डेटा रीड एंड राइट करना है तो सबसे पहले क्या करेगा, ये पूरे टेप को सर्च करेगा, राइट। फर्स्ट इट गोज टू forward and then backward. Totally it search the space required for my file. Okay. सो क्या करेगा, अगर मुझे कोई भी डेटा रीड करना है तो सबसे पहले अगर वो फाइल यहाँ पे कोई अवेलेबल होगी तो पूरे वो टेप को सर्च करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा एंड देन इट शोज मी दैट पर्टिकुलर फाइल, राइट।
सो इसमें क्या हो रहा है कि अनयूजुअली वो बैकवर्ड और रिवाइंड एंड फॉरवर्ड के लिए जो भी है वो एक पर्टिकुलर टाइम ले रहा है, सो दैट हैव मच टाइम एज कंपेयर टू द डिस्क ड्राइव, राइट? सो इट इज दिस इज द सिक्वेंशियल सर्च, ओके। सो इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो भी हम डेटा रीड करेंगे उसके लिए वो टाइम ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, सो दैट्स वाई this search is not not benefited as much as uh, डायरेक्ट एक्सेस, ओके। सो हम डायरेक्ट एक्सेस भी देखेंगे। सो शॉर्ट्स को समझ तो गया ना कि जैसे कि अगर हमें डेटा कोई भी अगर सर्च करना है इसमें से, तो क्या करेगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों टाइप्स, दोनों जगह से वो पहले पूरे डेटा को सर्च करेगा, राइट? सो अगर मुझे कोई भी डेटा इस रील में ढूंढना है तो वो पूरी डेटा उस टैब पे ढूंढना है तो पूरे डेटा को वो सर्च करेगा एंड आफ्टर दैट इट गिव्स मी रिजल्ट, राइट? सो our next topic is, so here we introduce direct access method. Direct access based upon a disk model of file. Here the file is viewed as a sequence of the blocks or records. In this method any block can be read or written. देखते हैं हम ये क्या होता है। सो इसमें क्या होगा कि देखिए, अभी ब्लॉक्स डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, ब्लॉकिंग सिस्टम होता है, राइट? हर ब्लॉक में वो डेटा रीड या राइट किया जाता है, राइट? अभी सिक्वेंशियल में क्या होता था कि अगर मुझे कोई भी डेटा रीड या राइट करना है तो मुझे पूरे डेटा को सिक्वेंशियली सर्च करना पड़ता था, आइदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड, राइट? और अगर उसमें अगर डेटा मिलता है तो ही मैं वो उसे पिक कर सकता था। सो उसमें क्या होता था कि टाइम बहुत ज़्यादा होता था, अभी ज़्यादा जाता था, ठीक है? सो इट सो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास आया डायरेक्ट एक्सेस, राइट? सो अगर मुझे देखिए, अगर मुझे कोई भी डेटा 14, अभी देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, ब्लॉक ज़ीरो, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक एन प्लस वन। एन प्लस वन क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉकिंग सिस्टम शुरू होती है, जो भी उसका करंट जो भी पोजीशन होता है, फर्स्ट पोजीशन दैट इज़ द ब्लॉक ज़ीरो, राइट? So that is so why there is the block n plus one. So अभी मेरे पास n नंबर ऑफ ब्लॉक्स है और मुझे क्या करना है, 14 नंबर के ब्लॉक को रीड करना है, देन 54 नंबर के ब्लॉक को राइट करना है, सॉरी रीड करना है, और उसके बाद 9 नंबर के ब्लॉक में राइट करना है। अगर मुझे ये तीनों ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने होते, ठीक है, जैसे ये तीन ऑपरेशन है, इस तीन ऑपरेशन में मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सपोज जाने तो 14 नंबर, 54, 9 को भूल जाओ, रीड दो बार मुझे रीड करना होता है और एक बार राइट करना होता है डेटा, राइट? सो उस टाइम में क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले ब्लॉक सीक्वेंस, अगर सीक्वेंशियल सर्च होता तो पूरे बैकवर्ड रिवाइंड होता, उसमें डेटा जो भी है सर्च करता, उसके बाद वो हमें रिजल्ट देता, राइट? लेकिन ब्लॉकिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर मान लो मैं अगर 14 नंबर के ब्लॉक में डेटा रीड कर रहा हूँ और मुझे स्विच करना है 54 नंबर के ब्लॉक में, तो डायरेक्टली क्या होता था कि वो डायरेक्टली शेयर करता था, मतलब मुझे ज़ीरो टू n प्लस वन जाने की ज़रूरत नहीं, सिंपली वो उस ब्लॉक से जैसे कि अगर मैं 14 ब्लॉक पे हूँ तो 14 ब्लॉक से डायरेक्टली वो 54 ब्लॉक तक सर्च करता था, अगर उस ब्लॉक में डेटा मिल गया तो मुझे वो अवेलेबल करवा देता था। और सेम वैसा ही अगर जैसे मुझे 9th ब्लॉक में उसी के बाद वही राइट का ऑपरेशन करना है, सो दैट डायरेक्टली जंप ऑन द 9 ब्लॉक एंड राइट माई डेटा, ओके। सो
इसमें क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है हमारा, राइट। इट नॉट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट गिव अ डायरेक्ट एक्सेस। और जो भी बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं वो सब इसी सिस्टम पे काम करते हैं, सो दैट इज नथिंग बट अ डायरेक्ट एक्सेस। So our next topic is allocation method. So in allocation method, uh, in the direct access nature of disk, अभी जो हमने देखा, allows us to store many files on the same disk, right? The main problem is now to allocate a space to the disk files so the disk space is effectively utilized and file can be quickly accessed. अभी देखिए क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई ड्राइव है, ये मेरा ड्राइव हो गया, 1 मिनट। अगर मेरी इस ड्राइव में अगर मैं डेटा पुटअप करता हूँ तो वो रैंडमली डेटा पुटअप करेगा एज एट किस मेथड को यूज़ करके, डायरेक्ट एक्सेस मेथड को यूज़ करके। सो जो भी डेटा यहाँ पे पुटअप होगा उसे स्टोर करने के लिए, उसे स्टोर तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होगी, मेमोरी, राइट। सो हम ऐसे ही रैंडमली कोई भी डेटा पुट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसे अलोकेट करना पड़ता है मेमोरी प्रॉपर। अभी देखिए कहीं अगर कोई ब्लॉक में अगर डेटा रिमूव, अगर मैंने कोई फाइल क्रिएट की तो उसको मेमोरी अलोकेट हो गई, लेकिन अगर मैंने बाद में उस फाइल को डिलीट कर दिया तो अभी देखिए मेरे पास एन नंबर ऑफ फाइल्स है, एन एन नंबर ऑफ फाइल्स है, उस एन नंबर ऑफ फाइल्स में मैं एक फ़ाइल एडिशनली क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट किया मैंने और उसे मैंने मेमोरी का अलोकेट कर दी। मतलब क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, मेमोरी अलोकेट करना, राइट। मैंने मेमोरी अलोकेट कर दी, वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, राइट। अब उस स्टोर होने के बाद मैं उस पर एक अनदर ऑपरेशन करूँगा, दैट इज़ द डिलीशन, राइट। सो डिलीट करने के बाद उस जगह की उस जगह की स्पेस फ्री हो जाएगी। देखिए यहाँ पे और एक क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे एन नंबर ऑफ फाइल्स है, राइट। वन, वन, राइट। सपोज मान लो ये डिस्क है, और डिस्क में मैंने ये 4 फाइल्स ऑलरेडी ऑलरेडी है वहाँ पे, ओके। अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ जो न्यू फाइल होगी, 5 नंबर की फाइल, राइट। सो अभी यहाँ पे सिक्वेंशियली मेरा डेटा तो पुटअप हो गया, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ये फुलफिल थे। अभी अभी उसमें अभी मैंने उसको जो भी मेमोरी रिमेनिंग है उसमें से अलॉट कर दी 5 नंबर के फाइल को, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे नंबर 3 की फाइल डिलीट करनी है। सो मैंने इसको डिलीट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, उस स्पेस को फ्री कर दिया, नंबर 3 फाइल डिलीट कर दी। बट अभी डिलीट करने के बाद यहाँ पे मेमोरी तो अवेलेबल है, राइट, वो फ्री हो गई। तो उस जब भी मैं नंबर 6 की फाइल क्रिएट करूँगा, सो उस टाइम उसको कौन सी मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए, जब भी मैं नंबर 6 नंबर की फाइल बनाऊंगा तो क्रिएट करूंगा, सो वहाँ पे यहाँ तो फ्री हो गए। अभी जैसे लॉजिकली 5 के बाद 6 मुझे कोई भी जो फ्री स्पेस है उसमें से मेमोरी एलोकेट करनी चाहिए, राइट। बट मुझे वो यहाँ पे करेगा, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करेगा। 1 मिनट।
ये वाली मेमोरी थी वो, ये 3 नंबर की है। सो अब ये स्पेस तो फ्री हो गई ना, तो मुझे मेमोरी यहाँ पे अलोकेट करेगा, दैट इज नोट 6, राइट। सो अब ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, दैट इज द अलोक इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अलोकेशन मेथड। अब वहाँ पे अलोकेशन, अब जैसे डिस्क को स्पेस कर अलोकेट करने के लिए इसमें 3 मेजर मेथड्स होते हैं, दैट इज द कॉन्टिजियस, लिंक्ड एंड इंडेक्स। सो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कॉन्टिजियस, लिंक्ड एंड इंडेक्स मेथड्स क्या होते हैं, उसे अलोकेट करने की मेथड क्या होती है। हर मेथड को हम प्रॉपरली देखेंगे कि उसको मेमोरी कैसेस पे अलोकेट की जाती है डिस्क में। ओके, सो स्टूडेंट, टुडे वी स्टॉप हियर। In next lecture we see all these things, and again we see about uh, disk drives and terminal input operative operations, input output operations. Okay, so stay safe, goodbye.